आवाज़ आ रही सबको? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो कार्यक्रम है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का जो कार्यक्रम है, ये श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रारंभ हुआ था। और प्रभुपाद जब छोटे से बालक थे, शायद 9 साल के रहे होंगे, तो जगन्नाथपुरी गए थे और जगन्नाथपुरी में देखा था जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव। 9 दिनों तक जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव होता है, तो वो छोटे से बालक ने देखा। और उसके बाद जब अपने घर आए कलकत्ता में, तो कलकत्ता में ये बालक जो है अपने पिता से जिद करने लगा कि मुझे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालनी है। 9 साल का बालक, जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकालनी है। अब रथ यात्रा निकालनी है तो वो रथ तो जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा होता है, तो छोटा रथ चाहिए। अब छोटा सा रथ चाहिए, तो उनके जो पिता गौर मोहन डे थे, तो वो सोचते हैं कि कहाँ से रथ मिलेगा। जगन्नाथ जी, उनके पास छोटे जगन्नाथ जी थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो उतने जो छोटे से जगन्नाथ रथ बलदेव सुभद्रा हैं, उनके लिए छोटा सा रथ चाहिए जो कि रस्सी से बांध करके उनको खींचा जाए। तो उनके पिता गौर मोहन डे को समझ में आ गया कि रथ ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा रथ होना चाहिए। लेकिन उनके पास जो है कोई उपाय नहीं था कि कहाँ से रथ मिलेगा। तो ये बना बनाए रथ कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, और अगर बनाया जाए तो कहाँ बढ़ई मिलेगा और कब तक वो रथ बन पाएगा, कैसे रथ बन पाएगा। उनके पिता गौर मोहन डे इस विषय में बड़े चिंतित हो गए। तो अपने पिता को चिंतित देख करके और कोई उपाय ना देख करके ये जो बालक है वो रो रहा है। अब ये बालक रो रहा है और पिता बेचारे असहाय हैं, और बालक की इच्छा के अनुसार वो कार्य करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो अपने घर के पास जो है, जो अभय चरण जो बालक था, ये रो रहा था। तो वहाँ से पड़ोस की एक माता जी वहाँ से गुजरी और गौर मोहन डे से पूछा कि ये बालक किस लिए रो रहा है। तो गौर मोहन डे ने बताया कि ये बालक इसलिए रो रहा है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ये निकालना चाहता है, लेकिन जितने छोटे जगन्नाथ जी हमारे पास हैं उतना छोटा रथ नहीं मिल रहा। तो पड़ोस की वो जो माता जी थी बोली, अच्छा तो मेरे घर में एक पुराना रथ पड़ा है छोटा सा, आप देख लो, अगर काम आ जाए तो प्रयोग कर लो उसका। हरि बोल। तो गौर मोहन डे गए उनके घर में और देखा तो रथ मिल गया, और बिल्कुल सही साइज का था रथ, पुराना था। तो उसको जो है झाड़ करके और साफ करके उसको जो है सजा लिया और जो है रथ तैयार कर दिया। जगन्नाथ जी का रथ जो है मैं बिठाया, और ये जो बालक था इसके अंदर इतनी क्षमता थी बच्चों को एकत्रित करने की, संगठित करने की। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें संगठन करने की शक्ति होती है। तो इस बालक ने पड़ोस के जितने बच्चे हैं और बच्चियां हैं उनको संगठित कर लिया और सबको जो है सेवा दे दी, अलग अलग प्रकार की सेवा दे दी। पड़ोस की जो माताएं हैं उनको भी सेवा दे दी कि भोजन बनाए, कई प्रकार के व्यंजन बनाए। और इस बालक ने 9 दिन का जो है ये त्योहार मनाया रथ यात्रा का, जैसे जगन्नाथपुरी में होता है। अरे और इतना बड़ा उत्सव, जो पड़ोस के जो बड़े बड़े लोग थे तो वो देख रहे हैं, अरे इतना बड़ा उत्सव और हमें कुछ बताया नहीं। तो गौर मोहन डे बोले, नहीं ये तो बच्चों का खेल है। तो बड़े लोग विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि आप बच्चों का खेल कह करके आपने हमें इस उत्सव से वंचित कर दिया, हमें बुलाया नहीं। तो सोचिए कि प्रभुपाद के अंदर जो है कितनी शक्ति थी कि बच्चों को, इसमें आवाज ठीक आ रही है, कुछ कट रही है, आवाज कट रही है। हरि बोल। तो 9 दिनों का जो है
ये रथ यात्रा का उत्सव मनाया प्रभुपाद ने। इसके बाद जब प्रभुपाद विदेश में गए थे तो 1967 में जब प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे तो उस समय उनका कार्यक्रम बहुत प्रारंभिक कार्यक्रम था और लोग ऐसे भक्त नहीं बने थे जो कि नियमों का पालन करें और जो है माला जप करें, 16 माला जप करें, सेवा करें। तो उस समय प्रभुपाद ने महसूस किया कि उनके पास अगर जगन्नाथ होते, आवाज़ क्या ठीक नहीं है, है? है आवाज ठीक आ रही है? अच्छा, तो मैं बता रहा सैन फ्रांसिस्को में सन 1967 की बात है। प्रभुपाद वहाँ सैन फ्रांसिस्को में थे और वहाँ पर कुछ उनका प्रचार का कार्यक्रम चल रहा था और उनके कुछ भक्त ऐसे थे जो दीक्षित थे। उनमें से एक माता जी थी जिनका नाम था मालती देवी। विदेशों में तो नाम ऐसे होते नहीं, प्रभुपाद ने दीक्षा का नाम दिया था मालती देवी। तो मालती देवी वहाँ सैन फ्रांसिस्को के उसमें आई एक दुकान में, जिसको क्या बोलते हैं, आयात घर, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट वो था इम्पोर्ट हाउस। मतलब भारत से बहुत सी चीज़ें जो इम्पोर्ट करके आती हैं, तो उसको जो है वहाँ पर वो गई मालती माता जी। अच्छा, मालती माता जी को कुछ भी पता नहीं था कि प्रभुपाद के मन में क्या है, लेकिन भगवान जो है मालती माता जी को जो है वो दिखाते हैं। उन्होंने क्या देखा कि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की 2-2 इंच की जो है मूर्तियाँ वहाँ रखी हैं और वो मालती माता जी उसी को देख करके, अब भारत से बहुत सा सामान आया था, तो केवल उन्हीं 3 मूर्तियों को देख करके मालती माता जी जो है मन में जिज्ञासा हुई कि ये क्या है। तो उनमें से जगन्नाथ जी की मूर्ति उसने मालती माता जी ने छोटी सी 2 इंच की थी ना मूर्ति, तो अपने थैले में चुरा करके रख ली, जगन्नाथ जी को चुरा करके रख लिया और जो है चुपके से बाहर आ गई। अब कौन तलाशी करता है कि भाई तुमने कोई सामान अपने थैले में रखा है, कौन तलाशी करता है। तो आ गई और प्रभुपाद के पास आई तो प्रभुपाद बैठे थे कुर्सी में और सामने टेबल रखी थी और प्रभुपाद से वो मालती माता जी ने कहा, स्वामी जी ये क्या है। उस समय स्वामी जी बोलते थे सब लोग प्रभुपाद को। प्रभुपाद ये जो है उच्चारण संबोधन कोई नहीं करता, स्वामी जी ये क्या है। और प्रभुपाद ने देखा जगन्नाथ जी। अरे प्रभुपाद बोले, अरे तुम तो पूरे विश्व के जो स्वामी हैं उनको लेके आए हो। और प्रभुपाद जो है कुर्सी से खड़े हो गए और फिर जमीन में जो है पूरा लेट करके दंडवत प्रणाम किया। और मालती माता को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने अपने गुरु महाराज को क्या चीज़ दिखा दी कि वो एकदम चकित हो गए हैं, विस्मित हो गए हैं, हर्षित हो गए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अब देखो ये 2 इंच की जो मूर्ति है, इसी प्रकार के 2-2 इंच की और भी 2 मूर्तियाँ होंगी, पूरा सेट होगा। तो मालती माता जी बोली हाँ वहाँ पर है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जाओ पूरा सेट लेकर के आओ। तो फिर मालती माता जी अपने थैले में डाल करके जगन्नाथ जी को चोरी से गई, चोरी से उठाया था और चोरी से रख दिया जगन्नाथ जी को। फिर पूरा सेट खरीद करके लाई पूरा सेट खरीद करके लाई और प्रभुपाद को जो है दिखाया। तो ये जो है 3 मतलब मूर्तियों का पूरा सेट मैं ले आई हूँ, अब क्या करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखो अपने पति को बुलाओ। तो पति थे उनके श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर जो है पहले कारपेंटर ही थे,
बढ़ेगा ही काम करते थे, अब छोड़ करके आ गए तो प्रभुपाद के शिष्य बन गए। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम कारपेंटर हो तो तुम लकड़ी से 2 इंच की जो ये तीनों मूर्तियां हैं इनकी 2-2 फुट की बनाओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको जो है जब आज्ञा दी तो देखो एक माता है, उन्होंने जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को जो है प्रकट कर दिया 2 इंच के साइज के। माता है वो बच्चों को जैसे जन्म देती है ना, तो 2-2 इंच के जगन्नाथ को उन्होंने एक प्रकार से जन्म दिया है ना। और पिता ने उनको बड़ा किया तो 2 इंच से 2 फीट के कर दिए। तो पिता ने बड़ा किया, श्याम सुंदर प्रभु पिता बन गए जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव के। तो उन्होंने अपनी जो है जो बढ़ई की जो कुशलता है उसके द्वारा उनको 2-2 फुट के बनाए, है ना। तो इस तरह से सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की स्थापना हुई। अब स्थापना का कार्यक्रम तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मूर्तियों की स्थापना होती तो कई दिन भी लग जाते हैं और काफ़ी जो है बड़ा उसमें कार्यक्रम होता है। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये लोग विदेशी हैं और म्लेच्छ हैं, ये क्या कर पाएंगे। तो प्रभुपाद का जगन्नाथ जी की स्थापना बड़ी सरल तरीके से हम करेंगे, तो बड़ी सरल तरीके से किए थे। तो क्या किया, ये कार्यक्रम 8 घंटे का प्रभुपाद ने बनाया, 8 घंटे का कार्यक्रम बनाया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्थापित कर दिया वेदी पर, और एक मोमबत्ती मंगाई, मोमबत्ती बहुत बड़ी मोमबत्ती जो कि जलती रहेगी और बहुत देर तक जलती रहेगी। तो वो मोमबत्ती जो है थाली में जमा दी और मोमबत्ती जलाई, तो वो जो है आरती की थाली हो गई। आरती की थाली, इसको घुमाते जाओ, एक आदमी घुमाओ और सब लोग कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करेंगे और एक आदमी घुमाते जाओ, और जब हाथ थक जाए तो दूसरे को दे दो। ऐसे 8 घंटा 9 घंटा तक प्रभुपाद ने जो है कीर्तन कराया और लगातार आरती। बस ऐसी आरती जो घड़ी की दिशा में होती है ना, घुमाना है, बस घुमाते रहे और कीर्तन होता रहा, है ना। और प्रभुपाद ने स्वामी नृत्य सिखाया था। स्वामी नृत्य का क्या मतलब है कि खड़े खड़े आपको जो है बड़े सरलता से नृत्य करना है। तो कैसे, खड़े खड़े उसी जगह पर बायां पैर आप जो है बाईं तरफ रखते हैं, फिर अपने जगह रखते हैं, फिर दाएं पैर दाईं तरफ रखते हैं, फिर अपनी जगह। स्वामी नृत्य, उसको जो है उनके भक्त लोग बोलने लगे ये स्वामी नृत्य है। तो कीर्तन करना है और स्वामी नृत्य करना है और 8 घंटे 9 घंटे तक बस घुमाते रहना है। जगन्नाथ जी की स्थापना हो गई। इस प्रकार से सैन फ्रांसिस्को मंदिर में जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना हो गई, है ना। अच्छा, अब प्रभुपाद की इच्छा हुई कि जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है ऐसे रथ यात्रा निकालना है। तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे जियानंद, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब देखो कैसे जो है प्रभुपाद को मतलब एक एक व्यक्ति मिलता जा रहा है, जिसकी जैसी योग्यता है उसको उसी प्रकार की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। देखो एक मालती माता जी मिल गई जो उसे आयात घर से, इम्पोर्ट हाउस से छोटे जगन्नाथ जी ले आई। फिर उनके पति मिल गए, वो बढ़ई थे तो 2 इंच के जगन्नाथ जी से 2 फुट के जगन्नाथ जी बन गए। अब जो है प्रभुपाद की इच्छा थी कि रथ यात्रा निकाली जाए। अब रथ यात्रा निकालने के लिए जो है रथ बनाना है, तो रथ बनाने के लिए क्या करना है ना। रथ बनाएंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो जियानंद प्रभु जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने एक ट्रक को जो है रथ का शेप दे दिया। मैकेनिकल इंजीनियर थे तो उसको जो है ठोक पीट करके जहाँ काटना है, जोड़ना है, और ट्रक को ही जो है रथ का शेप दे दिया। जगन्नाथ जी को जो है उसके ऊपर ऐसे ही बिठाया जैसे जगन्नाथ जी बड़े अच्छे शोभायमान हो। और इस प्रकार से सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहली रथ यात्रा निकली। हरि बोल। तो ये रथ यात्रा इतनी आकर्षक थी, भक्त लोग सड़कों में कीर्तन कर रहे थे, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे सब लोग,
और बहुत ज़्यादा संख्या में जो युवक थे वो जो है शामिल हुए। तो सैन फ्रांसिस्को की सरकार ने भी जब ये देखा कि सड़कों में इतने ज़्यादा युवक चलते हैं और कभी तोड़ फोड़ नहीं हुई, तो पहली ये घटना थी वहाँ की कि सड़कों में इतने ज़्यादा युवक चलें और कोई तोड़ फोड़ ना हो। तो उन्होंने भी बड़ा सम्मान किया कि भाई ये तो बहुत अच्छा उत्सव है, इतना जो है लोग इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि सरकार को ज़्यादा कीर्तन का तो कुछ पता नहीं कि भाई कीर्तन की क्या महिमा है, लेकिन इतना देखा कि भाई इतना बड़ा उत्सव देखने में बड़ा अच्छा लगता है, रथ भी खींचा जा रहा है और कीर्तन कर रहे हैं, उसमें संगीत भी है, संगीत के साथ में बड़ा अच्छा जो है ये उत्सव हो रहा है। तो वहाँ की सरकार ने बड़ा इसका जो है समर्थन किया और सम्मान किया। और जयानंद प्रभु जो है फिर इस रथ के जो है वो इतने बड़े अधिकारी बन गए, इतने बड़ा उनका जो है कार्यक्रम उनका जो है बना कि फिर दूसरे शहरों में भी जब रथ यात्रा निकलती थी जगन्नाथ जी की, तो जयानंद प्रभु जो है उनको बुलाया जाता था कि कोई गाड़ी हो या कोई ट्रक हो, उसको कैसे रथ का आकार दिया जाए। तो वे जो है जब रथ बनता था तो रथ बनाने के लिए दिन रात काम करते थे। जयानंद प्रभु जो है रथ के इतने बड़े इंजीनियर बन गए, दिन रात काम करते थे और रात में भी नहीं सोते थे, इतना परिश्रम करते थे रथ के लिए। जयानंद प्रभु की जो है इतनी सेवा थी, प्रभुपाद भी बड़े उनसे प्रसन्न हुए। जयानंद प्रभु जब रथ यात्रा अब हर साल निकलने लगी तो जयानंद प्रभु वहाँ के अधिकारियों से परमिशन लेते थे, रथ यात्रा का रूट उसके जो है परमिशन लेते थे और जितने अधिकारी थे उनसे मिलते थे, उनको प्रसाद देते थे। तो बड़े अच्छे संबंध बन गए। जयानंद प्रभु लोगों से दान मांगते थे रथ यात्रा के लिए, तो लोगों से दान मिलता था। बहुत सा सामान जो प्रसाद भोजन बनना है तो उसको जो है बिना खरीदे लोगों से दान में मांगते थे। तो रथ यात्रा के वो सम्राट बन गए। तो जब जयानंद प्रभु ने अपना शरीर छोड़ा तो उनको कैंसर हो गया था। कैंसर में उनके जो है शरीर में कुछ गांठ थी जो बड़ा दर्द करती थी। तो जयानंद प्रभु जो है काम करते थे, रथ बनाने का काम करते थे और उनकी गांठ में बड़ा दर्द होता था। तो जब जांच कराई गई तो कैंसर निकला। अब कैंसर निकला तो जयानंद प्रभु ने अपने गुरु भाइयों से कहा कि देखो, जब तक रथ यात्रा पूरी ना हो जाए प्रभुपाद को नहीं बताना कि मुझे कैंसर है। क्यों? उनकी सेवा करने की इतनी इच्छा थी कि प्रभुपाद फिर जो है उनको मना करेंगे कि तुम्हें कैंसर हो गया है तो तुम अस्पताल में भर्ती हो, तुम ये काम ना करो। तो उनकी इतनी इच्छा थी, देखो शरीर से ऊपर उठे हुए थे, इतने शरीर से ऊपर उठे हुए थे कि रथ यात्रा जब तक पूरी ना हो जाए प्रभुपाद को नहीं बताना। तो वो रथ बनाने के काम में लगे और फिर जब अस्पताल में भी भर्ती हुए तो अस्पताल से भी जो है लोगों को फ़ोन कर करके दान इकट्ठा करते थे। अस्पताल में भी जब भर्ती हुए तो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनको भी कृष्ण भावनामृत का उपदेश दे देते थे, कैसे माला पर जप करना है और गीता का सिद्धांत बताते थे डॉक्टरों को, नर्सों को। तो उन्होंने अस्पताल में शरीर छोड़ा, जयानंद प्रभु ने अस्पताल में शरीर छोड़ा, है ना। लेकिन अस्पताल में रहते हुए भी उनको जो भक्त लोग हैं वो जगन्नाथ जी की माला लेके आते थे, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आते थे। इस प्रकार से भक्तों के बीच में ही जयानंद प्रभु ने शरीर छोड़ा। तो जयानंद प्रभु का जो है इतना सम्मान था, प्रभुपाद ने उनके शरीर छोड़ने के बाद प्रभुपाद ने जो है जयानंद प्रभु के बारे में ये बातें बताई। उन्होंने बताया कि जयानंद प्रभु अपने शरीर से ऊपर उठ गए थे और वो जो है उन्होंने भगवान का जो है स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ा है ना। तो ये निश्चित रूप से भगवान के धाम में गए। प्रभुपाद ने कहा कि जयानंद प्रभु भगवान के धाम में चले गए और उनको रथ यात्रा का सम्राट बनाया गया, है ना।
तो प्रभुपाद ने उस समय ये नियम बनाया था कि अगर जगन्नाथ की रथ यात्रा कभी निकलती है तो अगर 3 रथ अगर होते हैं, कभी कभी 3 रथ होते हैं, कभी कभी एक रथ में ही तीनों जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव होते हैं, तो अगर 3 रथ होते हैं तो 3 रथों में से किसी एक रथ में जयानंद प्रभु का फोटो जरूर रखना चाहिए। तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा है ना, तो मई का महीना था और 1967 में जो है उन्होंने शरीर छोड़ा था जयानंद प्रभु ने, और प्रभुपाद के जो है द्वारा उनको बहुत सम्मान प्राप्त हुआ जयानंद प्रभु को, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि विदेशों में प्रभुपाद ने इच्छा की कि जगन्नाथ की रथ यात्रा हो, तो प्रभुपाद की इच्छा जो है पूरी हुई। और इच्छा कैसे पूरी हुई, ये बड़ा एक नाटकीय तरीका था कि प्रभुपाद के पास जगन्नाथ जी कैसे आए हैं। सोचिए, कोई नहीं सोच रहा कैसे जो है जगन्नाथ जी जो है ये कठपुतली की तरह नचाते हैं सबको। जगन्नाथ जी कठपुतली की तरह सबको नचाते हैं। देखो मालती माता जी गई इम्पोर्ट हाउस में गई, है ना, और उसने देखा क्या है ये, और उसको समझ नहीं आया कि क्या चीज़ है ये। भारत से जो है जो इम्पोर्ट की जो चीज़ें आई हैं उनमें ये चीज़ क्या है, वो उठा लिया उसने और प्रभुपाद के पास रख दिया। स्वामी जी ये क्या है। देखो कैसे जो है भगवान जगन्नाथ प्रभुपाद के जीवन में आए। तो जब प्रभुपाद 70 साल की आयु के थे तो जगन्नाथ जी ने जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है सबसे पहली सेंट फ्रांसिस को मिली। और फिर भक्तों ने जो है जब उस रथ यात्रा में भाग लिया तो दूसरे सेंटर खोले न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में फिर रथ यात्रा हुई। न्यूयॉर्क में रथ यात्रा हुई तो वो सड़क बहुत चौड़ी सड़क, उसमें जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जब लोग इकट्ठे हुए तो वो जो रथ यात्रा मतलब बड़ी बहुत मतलब विशाल उत्सव उसका मनाया गया। हरि बोल। तो इस तरह से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में निकाली। इसके बाद जब 1996 का वर्ष आया तो 1896 में प्रभुपाद का जन्म हुआ था, तो प्रभुपाद का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। तो उसमें फिर ये मनाया गया ये कि रथ यात्रा जो है इस सन 1996 के साल में रथ यात्रा नई रथ यात्राएँ निकाली जाएं, अलग अलग शहरों में जगन्नाथ जी की नई रथ यात्राएँ निकाली जाएं। तो उसमें फिर ये लक्ष्य बनाया गया कि कितनी रथ यात्रा निकाली जाएंगी भारत में। तो फिर सब भक्तों ने मिलकर के विचार किया 1000 रथ यात्राएँ निकालनी है उस साल अलग अलग शहरों में। तो दिल्ली में भी बहुत रथ यात्रा निकाली गई, और जहाँ भी रथ यात्रा निकाली जाती है फिर उस साल की रथ यात्रा के बाद हर साल रथ यात्रा होती है, क्योंकि भक्तों को इतना आनंद आता है जगन्नाथ जी रथ यात्रा में, इतना आनंद आता है कि एक साल अगर रथ यात्रा हुई किसी स्थान में तो फिर हर साल लोग मनाते हैं उस रथ यात्रा को। हरि बोल। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कलयुग के 10,000 साल तक चलेगी, ये भविष्यवाणी। हरि बोल। जगन्नाथ जी रथ यात्रा कलयुग के 10,000 साल तक चलेगी, और 10,000 साल तक कलयुग का प्रभाव नहीं होगा जगन्नाथ जी के कारण। हरि बोल। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आप सभी ने प्रसाद ले लिया, कौन रह गए प्रसाद के बिना? सब लोगों ने प्रसाद ले लिया है। अब हम लोग करेंगे तो उससे पहले मुझे की आरती करनी है, और आरती के बाद में नारियल तोड़ के हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे ठाकुर जी को लेके। जय बोले सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री हरे कृष्णा। तो अभी कोई निवेदन करेंगे कि वो आरती करें रथ के ऊपर जाके, रथ के बाद नीचे से भी कर सकते।